यूपी की जिला बरेली में क्राइम के बाद दो बदमाशों के पकड़े जाने पर बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक तो ये कि बुलेट मोटरसाइकिल और ब्रेसलेट चुराकर फरार हुए दो चोरों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दबोच लिया। दूसरे उनमें से एक चोर सबूत मिटाने की गरज से ब्रेसलेट ही निकल गया, जिसे उसके पेट का ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। किसी चोर की चोरी का माल निकलने का ये अपनी तरह का पहला मामला है। पहले आपको घटना बताते हैं जिसमें बुलेट और ब्रेसलेट चोरी किया गया था। गुजरे दिन सम्राट अशोक नगर गली नंबर 3 के रहने वाले अशोक कुमार सिंह ने बारादरी थाने को सूचना दी कि 30-31 मार्च की रात में 3 बजे दो चोर उनके घर में छत के रास्ते से दाखिल हुए। मेन गेट की चाबी हासिल करने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और एक चांदी का ब्रेसलेट चोरी करके फरार हो गए। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। सीसीटीवी खोजा गया। वह हाथ आते ही दोनों चोर चोरी करते दिखाई दे गए। उनमें एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तब पुलिस ने उस चोर तक पहुंचने के लिए महकमे के जादुई ऐप यक्ष का सहारा लिया। इस ऐप के बारे में भी हम बताएंगे कि कैसे काम करता है। यक्ष से बारादरी पुलिस को पता लग गया कि सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते जिसका चेहरा दिखाई दिया है वो शातिर चोर सिकंदर उर्फ छोटा है, जिस पर संगीन धाराओं में कैंट और बारादरी थाने में 18 मुकदमे दर्ज हैं। रहने वाला हजियापुर चुंगी का है। पुलिस ने उस तक पहुंचने को जाल बिछा दिया। मुखबिर ने पुलिस को बता दिया कि उसकी सटीक लोकेशन कहां है। तब पुलिस रात में ही डोरा चौराहा से आगे बीडीए की खाली जमीन के पास पहुंच गई। वहां सिकंदर के साथ चोरी में मौजूद रहा मुकेश निवासी मोहनपुर उर्फ रामनगर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उनसे बुलेट मोटरसाइकिल के साथ एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी कि स्प्लेंडर सुरेश शर्मा नगर में एक घर के बाहर से चोरी की थी। इसका मुकदमा गौरव यादव 9 मार्च 2026 को दर्ज करा चुके थे। सिकंदर और मुकेश की जोड़ी कैसे बनी ये आपको बाद में बताएंगे। पहले पकड़े जाने पर सिकंदर की बेहद हैरान करने वाली हरकत बताते हैं। पुलिस के मुताबिक जब सिकंदर को पकड़ा गया तो उसने हाथ में पहना चोरी का ब्रेसलेट ही निकाल लिया। ये ब्रेसलेट बरामद करने के लिए पुलिस अब उसे जिला अस्पताल ले आई है। पहले उसका एक्सरे चल रहा है, उसके बाद ऑपरेशन करके डॉक्टर पेट से ब्रेसलेट निकालेंगे। पुलिस को पूछताछ में मुकेश ने बताया कि वो 8वीं तक पढ़ा है। सिकंदर से उसकी मुलाकात जेल में हुई तब, जबकि भितरी चैन पर पुलिस ने उसे साल 2023 में दुष्कर्म के एक मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उस पर अब तक 4 मुकदमे लिखे जा चुके हैं। सिकंदर के साथ तो उसके भाइयों का भी आपराधिक इतिहास है। एक भाई मिर्जापुर जेल में 3 साल की सजा काट रहा है। दूसरे को इज्जतनगर पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी पर जेल भेजा है। सिकंदर को 11 दिन पहले ही बारादरी पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद होने पर जेल भेजा था। 10 दिन में ही वो जमानत जेल से बाहर आ गया। 5वीं तक पढ़ा है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उनसे 35 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3.5 लाख है। ब्रेसलेट बरामद होने के बाद सिकंदर को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों ने जिनकी बाइक चोरी की थी उन्होंने उनकी पहचान कर ली है। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में यक्ष ऐप को पुलिस ने यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके तहत एक मोटरसाइकिल जो है चोरी हुई थी और उसके बाद जो है पुलिस ने उसका खुलासा किया, जिसमें 2 आरोपी और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इन्होंने जो मोबाइल और एक ब्रेसलेट चुराया था, तो उसमें जो आरोपी है सिकंदर, उसने उस ब्रेसलेट को बताया जा रहा है कि निगल लिया है, जिसके बाद मेडिकल कराने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई है जिला अस्पताल में इस समय, और अब उसका एक्सरे हो रहा है और कुछ देर में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही क्लियर होगा। लेकिन एक बरेली में एक चौंकाने वाला मामला है कि जहां पर जब आरोपी अभी तक चीज़ों को लूटने के बाद छुपाते हुए नजर आते थे, तो यहां पर उसने उस चीज़ को निगल लिया है। आइए अब आपको यक्ष ऐप की जानकारी के लिए डीआईजी अजय कुमार साहनी के पास लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि द लीडर हिंदी से बातचीत में क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो तकनीकी जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसमें यक्ष ऐप का उपयोग प्रारंभ किया गया है। ये AI बेस्ड बहुत ही आधुनिक एप्लीकेशन है, जिसका मूल उद्देश्य क्राइम में, इन्वेस्टिगेशन में सभी जगह एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी चीज़ों को, घटनाओं का अनावरण करना और अपराध को नियंत्रित करना है। इस ऐप का प्रयोग अभी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद बरेली एवं रेंज के बाकी 3 जनपद जो हैं, इनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें AI बेस्ड वॉइस के चीज़ें हैं, जिससे कि वॉइस सर्च करके कोई अपराध किसी ने किया हो, पहले डेटाबेस हो, उसकी गिरफ्तारी हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन भी है, जो चेहरे फोटो के आधार पर भी अपराधियों का सत्यापन होगा। एक सिंगल विंडो है जहां पर जितने भी लोगों ने कभी किसी प्रकार का कोई अपराध किया है और कहीं भी वो हो, उनकी एक सिंगल विंडो पर सभी की पहचान उपलब्ध रहेगी। इससे घटनाओं के अनावरण में बहुत ही सुविधा होगी। इसके साथ साथ जो शस्त्रों का सत्यापन किया जाता था, जो शस्त्र रखे जाते थे, वो सब इसमें अपडेटेड रहेंगे। जो लाइसेंसी शस्त्र हैं, चुनाव के सब जो समय भी जिनको जमा कराने की अन्य कार्रवाइयाँ हम लोग करते थे। इसके अलावा जो भी हिस्ट्री शीटर है, गैंगस्टर है, माफिया है, इनामी जो घोषित किए गए हैं, सभी की सूचना सिंगल विंडो पर रहेगी।
इसमें यह भी है कि अगर मान लीजिए कोई अपराधी बरेली में अपराध किया हुआ है, यहाँ से वांटेड है और कोई घटना कुशीनगर में करता है, तो वहाँ इसका नाम आता है तो इमीडिएट लिंक होगी और वहाँ से एक मैसेज यहाँ आ जाएगा। इसी क्रम में इसका यूज करते हुए बहुत सारी घटनाएं भी वर्कआउट की जा रही हैं और ये निश्चित रूप से ही हम लोगों के लिए बहुत ही प्रभावी और कारगर है कानून की, जिससे हम लोग रोक सकते हैं। बहरहाल ब्रेसलेट निकल जाने का मामला बेहद सनसनीखेज है। बरामदगी को लेकर हम आगे भी जानकारी देंगे। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।